Hey guys, this is Anuja and welcome to my channel. I hope you guys are doing great. और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ पैक विद मी. सो लेट्स पैक विद मी. कल मेरा एक प्री वेडिंग शूट है तो उसी के लिए मैं अपना वैनिटी जो है सेटअप कर रही हूँ. तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मैं जब प्री वेडिंग शूट्स पे जाती हूँ तो मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स कैरी करती हूँ. और मे बी कल टाइम मिलता है तो आई विल मेक अ ब्लॉग ऑल्सो ऑफ फुल प्री वेडिंग शूट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ब्रशेस पैक कर रही हूँ. ठीक है, तो सबसे मेरा पहला ब्रश, मेरा फेवरेट ब्रश मैं रख रही हूँ जो कि PAC का ब्लश एप्लीकेटर है और ये मेरा फेवरेट है. भी PAC का ब्रश है और ये फाउंडेशन तो मैं ये स्टपलिंग ब्रश कैरी कर रही हूँ. स्टपलिंग ब्रश ये बहुत ही अमेजिंग है. इससे मैं मोस्टली मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करती हूँ. ठीक है, और मेरे पास एक बड़ा स्टम्पलिंग ब्रश भी है बट मुझे नीड नहीं है, एक ही ब्रश काफ़ी. इसके बाद ये छोटा सा ब्रश जिसको मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ. अंडर आइज़ पाउडर सेट करने के लिए और उसके साथ में कंट्रोल करने के लिए भी. ठीक है, नोज़ कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही कॉम्पैक्ट सा छोटू सा ब्रश है. स्मज ब्रश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये ब्रश. और आफ्टर दैट ये आईलाइनर ब्रश, ये भी PAC का है. गाइस, उसके बाद ये 4 ब्रशेस जो कि मैं आई शेडो एप्लीकेशन के लिए ले रही हूँ. एक ये फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश है और एक छोटा फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश है. और ये भी आई शेड ये बहुत ही सॉफ्ट सा है, जैसे जिसको आपको बिल्कुल ही लाइट सा स्मोकअप करना है उसके लिए बहुत अच्छा है ये. एंड ये एक एंगुलर ब्रश है जो कि लाइनर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. मैं ये 2 ब्यूटी ब्लेंडर्स रख रही हूँ, एक फाउंडेशन को और कंसीलर को अप्लाई करने के लिए और सेकंड ब्लश को ब्लेंड करने के लिए. 2 ब्लेंडर इसलिए ज़रूरी होते हैं फ्रेंड्स क्योंकि आपका ब्लश का कलर लग जाता है. उसके बाद अगर आप पूरे फेस पे डैप कर दोगे उसी से तो फिर पूरा फेस ही आपका पिंक और कोरल वॉटएवर कलर यू आर यूजिंग उसी कलर का हो जाएगा. और ये ब्लेंडर जो है ये RNT का है और ये वाला ब्लेंडर जो है वो Forever 52 से है और मेरा फेवरेट है ये RNT का ब्यूटी ब्लेंडर. नेक्स्ट ये मैं बफिंग ब्रश रख रही हूँ जिससे कि मैं अच्छे से अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड कर सकूँ. पहले हम ब्रश से बफ करते हैं, उसके बाद हम जब ब्लेंडर से इसको सेट करते हैं तो आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है. तो मैं इसको भी रख रही हूँ. नेक्स्ट ये ब्रश रख रही हूँ मैं फॉर कंटोर में. मैं ये ब्रश होल्डर रख रही हूँ, ये मैंने मिनीसो से लिया था. ये बहुत ही क्यूट है. गाइज, ये मिक्सिंग पैलेट का स्पैचुला है. इसको भी मैं ब्रशेस के जो टूल का बैग मैंने बनाया है उसी के साथ रखूँगी. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथ में रखना, इसे भी मैं टूल्स के साथ में डालूँ. नेक्स्ट मैं ये आई मेकअप के लिए सारी चीज़ें रख रही हूँ. सो ये PAC का ब्रो पोमेड है और ये Forever 52 का जेल लाइनर. एंड मैंने एक वाइट, एक ब्लैक और एक ब्राउन पेंसिल रखा हुआ है. ब्लैक एंड वाइट वाला हमारा रिकोड से है एंड द ब्राउन वन इज़ फ्रॉम कलर बार. एक ये ग्लिटर ग्लू भी रखा हुआ है. ऑफ कोर्स वी आर नॉट यूजिंग ग्लिटर्स ऑन प्री वेडिंग बट जब हम किसी शिमरी शेड को भी अप्लाई करते हैं ग्लिटर के ऊपर तो बहुत अच्छे से वो पॉपअप हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट ये आईलाइनर है. दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी. तो मैंने 2 लाइनर्स रखे हुए हैं इन केस मेरा मन किया जो भी यूज़ करने का. उसके बाद ये स्काई हाई मस्कारा फ्रॉम मेबलिन. एंड मैंने एक ये न्यूड काजल भी रखा है वाइट के साथ भी, इन केस क्लाइंट को एकदम वाइट कलर नहीं चाहिए होगा अगर आँखों पे. तो मैं साथ में एक ब्लू और ग्रीन भी रख रही हूँ इन केस कुछ क्रिएटिव करने का मन होता है तो. और ये हमारा शार्पनर है, इसको भी मैं रख लूँगी. और नेक्स्ट ये मैं PAC का लैश ग्लू रख रही हूँ. ठीक है, और आई थिंक वी आर डन विद दिस. को आई शेडो पैलेट रखना है. तो गाइज़ आपका टास्क ईजी हो जाएगा
आप पहले से क्लाइंट से कम्युनिकेट कर लो, उनके आउटफिट चेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कौन से कलर्स आपको रखने हैं। तो जो मेरी क्लाइंट है उनको बिल्कुल न्यूट्रल शेड्स चाहिए, उनको बहुत ही से चंकी और कुछ नहीं चाहिए। उनका ड्रेस काफ़ी लाइक बहुत ही सटल कपड़े हैं उनके, और हमने 3 लुक्स डिसाइड किए हैं। तो आई थिंक गाइस ये 3000 का पैलेट है एक, और ये ट्रैवल वाइल ट्रैवलिंग ये टूट गया था, और ये सबसे लाइक बुरा पार्ट है हमारे जॉब का ना, कि प्रोडक्ट ऐसे ट्रैवलिंग में टूट जाते हैं। आई फील वेरी सैड फॉर दिस। एंड इसमें जो शेड्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। ये तो मेरा ये पैलेट तो मैं कैरी करती ही हूँ। ये टू फेस्ड का किटी लाइक्स टू स्क्रैच है। तो जो हमारे लुक्स हैं वो उसके लिए सिर्फ ये काफ़ी है, और ज़रूरत नहीं है हमें किसी आई शेडो को रखने के लिए। बट स्टिल मेरा मन नहीं भरेगा तो मैं एक पैलेट और रखूँगी। और आई डोंट थिंक इसकी नीड है, क्योंकि कपड़े वैसे जो इन्होंने कैरी किए हैं बहुत ही सटल है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला पैलेट मैं कैरी कर लेती हूँ। ये है बहुत ही काम की चीज़। ये भी है बेनिफिट कॉस्मेटिक्स का। और इसमें जो लाइक आपको हाइलाइटर और ये ब्लश, ठीक है, और ये जो हुला कंटोर शेड है काफ़ी फेमस, और ब्रॉन्जर्स दोनों मिल जाते हैं, और इसके साथ में ब्रश भी है। तो ये गाइस 6000 का आता है, आप इसको ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो, बहुत अच्छा है। क्लाइंट की पिक्चर मैंने देख ली थी पहले से, तो उनके कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ही मैं 2 शेड्स रख रही हूँ। वन इज़ वनीला एंड सेकंड इज़ वार्म बेज, आई गेस लाइट बेज। और ये दोनों कंसीलर्स हैं फ्रॉम टू फेस्ड, और इनका जो प्राइस है ये अराउंड 3000 का एक आता। और ये वो प्रोडक्ट है जिसके बिना मैं कोई भी मेकअप नहीं करती हूँ, और ये है PAC का एक्वा ग्रिप प्राइमर। आई एम कीपिंग दिस PAC का लूज पाउडर, जो कि बिल्कुल वाइट कलर में नहीं है। इसमें थोड़ा सा ये जो टोन देख रहे हो ना आप, इसमें ये मिक्स्ड है, तो काफ़ी अच्छे से बैलेंस करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे रखेंगे जो कि है मैक का फिक्स प्लस प्रेप एंड प्राइम स्प्रे, और इस थोड़ा कॉस्टली है ये भी, अराउंड 2000 का ही आता है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, पर बहुत ही अमेजिंग काम करता है ये फ्रॉम एम्ब्रॉयडर्स। और सारे ही स्किन टाइप्स के लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसका प्राइस भी अराउंड 3000 है, और ये बहुत ही अच्छे से क्लेंस करता है, और इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो अगर आप अपने खुद के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है इट्स 1000 रुपीज़, एंड इट्स वेरी 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 अमेजिंग। ये मिक्सिंग पैलेट फॉर मिक्सिंग द प्रोडक्ट्स, एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डबल डिपिंग ना करें किसी भी प्रोडक्ट के साथ में, हमेशा स्पैचुला से अपना प्रोडक्ट पैलेट में निकालिए। आफ्टर दैट आप उसको क्लाइंट के फेस पे लगाइए या लिप्स पे, आईज पे, क्योंकि प्रोडक्ट हर एक क्लाइंट, हर एक इंसान का जो फेस का ऑयल है वो अलग होता है। अगर आप डबल डिपिंग करते हो तो उनका जो फेस का जो ऑयल है और जो बैक्टीरियाज है वो आपके दूसरे प्रोडक्ट में मिक्स हो जाते हैं, जिसमें भी आप डबल डिप कर रहे हो, एंड वो कंटामिनेट हो सकते हैं, जिससे कि बहुत ही बुरे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि ब्रेकआउट्स, एक्ने वगैरह हो सकते हैं, और साथ में स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए कभी भी डबल डिपिंग ना करें, हमेशा इसका यूज़ करें। नेक्स्ट हम ये लैशेज़ रख रहे हैं। ये मैं पूरा पैकेट नहीं रखूँगी, मैं 2-3 पीसेस निकालूँगी अलग अलग वैरायटीज़ के लैशेज़ की, एंड फिर मैं जब क्लाइंट को देखूँगी लाइक सामने से कि उनके आईज़ पे क्या सूट करेगा, फिर मैं उसे वैसे यूज़ करूँगी, ठीक है। ये हमारा आईलैश कलर है, दिस इज़ फ्रॉम एल्फ कॉस्मेटिक्स। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है हमारे कॉटन पैड्स जो कि मैंने मिनिसो से लिए थे, काफ़ी
अच्छी क्वालिटी के हैं ये। मैं ये 3 कंसीलर्स कैरी कर रही हूँ। ये है फ्रॉम एलेगर्ल, दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी एंड दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन। और ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कलर्स में इनके। और जब क्लाइंट के स्किन टोन को हम बिल्कुल सामने से देखेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि कौन सा यूज़ करना है, इसलिए मैं तीनों रख रही हूँ। बात यह है लिपस्टिक्स पैक करने की बारी। लाइन करने के लिए मैं सिर्फ एक डार्क ब्राउन कलर कैरी कर रही हूँ। ये सिर्फ इनफ है, चाहे आप कोई सा भी कलर ऊपर अप्लाई कर। इट इज़ इनफ फॉर अ प्री वेडिंग शूट। स्टिक हमारे इस छोटे से पाउच में पूरा आ गया है। और इसके साथ मैं एक लिप पैलेट भी बड़ा सा कैरी कर लूँगी, क्योंकि क्लाइंट के मूड पे डिपेंड करता है। इन केस उनको कुछ और कलर चाहिए है ना, तो आपको सारे कलर्स अपने पास रखना ज़रूरी होता ही है। ड्राई टिश्यूज़ रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये मैं टिश्यूज़ रख रही हूँ अभी। नेक्स्ट ये हेयर और सेफ्टी पिन्स, हेयर के लिए क्लिप्स, यू पिन्स। तो मैं ये छोटे से बॉक्स में कैरी करूँगी, क्योंकि प्री वेडिंग शूट के लिए इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है जितना हमें ब्राइड्स के लिए चाहिए होता है। गाइस, हर बार शूट के लिए ये पैक अनपैक करना, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। देखो लाइक अभी मैं ये सब कुछ पैक करूँगी, अपनी वैनिटी में डालूँगी, ठीक है। उसके बाद वहाँ जाके मेकअप के लिए सारा सेटअप लगाऊँगी। उसके बाद फिर जब मेकअप फिनिश हो जाएगा तो सारी चीज़ें फिर शूट जब ख़त्म होता है ना, तब ऐसे मन करता है ना कि जस्ट भागो घर जल्दी। तो उस टाइम पे आप फटाफट से जस्ट कैसे भी करके पैक कर लेते हो, क्योंकि इतना प्रॉपरली तब पैक कर नहीं पाते हो कि आप ये देख देख के हर एक पाउच में चीज़ें रखो, ठीक है। उसके बाद फिर घर आके सारी चीज़ें दोबारा से पूरा निकाल के सेम ये चीज़ फिर से करना होगा। उसके बाद में फिर रीपैक करना पड़ेगा, मतलब फिर से अच्छे से रखनी पड़ेंगी चीज़ें। ये भी ये मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर का जो टूट गया था, लाइक 3000 रुपीज़ जो मेरे बर्बाद हुए थे, वो भी ट्रैवलिंग में टूट गया था। तो उसको मैंने इसमें ऐसे भर के रखा, तो फिर ये रखा ही रह जाता है। मतलब इसको लेके ऐसे फिर कौन ही ट्रैवल करता है यार, तो ऐसा सीन है। तो ये लाइक हम लोग एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम वहाँ पे तो काम करते ही हैं जाकर, पर उसके आगे पीछे और फिर ट्रैवल करके वेन्यू तक जाना भी, वो भी एक अलग टास्क है, ठीक है। चीज़ें उठाकर फिर ये तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम क्या लगता है ना, लोगों को क्या लगता है मोस्टली कि अरे मेकअप जस्ट चेहरे पे मेकअप ही तो किया है, ठीक है। उसमें भी लोगों को ये मिथ है कि भाई बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी, थोपना ही तो है। मेरे मोस्टली फोटोग्राफर्स फ्रेंड्स को लगता है थोपना ही तो है, तुमको क्या ही करना होता है। तो नहीं यार, वो तो है ही, प्लस ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना, ये कोई नहीं देखता, ठीक है। उसके बाद चीज़ें टूटती हैं, वेस्ट हो जाती हैं, वो अलग। और मेकअप इज़ अ लग्जरी सर्विस, ठीक है। और मेकअप प्रोडक्ट भी लग्जरी में आता है, और सबसे ज़्यादा टैक्स भी आई गेस सबसे ज़्यादा टैक्स भी आई थिंक मेकअप प्रोडक्ट्स के ऊपर ही है। और मैं ये कुछ स्पूल ईयरबड्स रख रही हूँ, और ये टोनर भी मैंने रखा हुआ है। ये सेटिंग स्प्रे और हेयर जेल एंड टेल कोम, और ये ग्रूम के लिए अलग से कोम, और ये एक और एक्स्ट्रा कोम है। और क्रोकोडाइल क्लिप, अभी मैं एक और क्रोकोडाइल क्लिप भी रखूँगी साथ ही में ये तीनों हेयर टूल्स मुझे कैरी करने होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। एंड फ्रेंड्स, आई हैव 4 मेकअप ट्रॉलीज एंड बैग्स, वैनिटी, व्हाटएवर यू कैन से। सो कल का जो प्रोडक्ट है वो मैं इस वाली वैनिटी में कैरी कर रही हूँ। ये 2-3 साल पुरानी हो चुकी है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था एक टाइम पे, अभी काफ़ी टाइम से ये रखी हुई है। तो अभी इसको मैं थोड़ा मैं क्लीन कर चुकी हूँ, बट कि जो फाउंडेशन एक बार टूट गया था,
तो उसका जो एक स्टेन है वो नहीं जा रहा। ये जो सारे प्रोडक्ट मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं रखने के लिए, जब मैं एड फिल्म्स के शूट के लिए जाती हूँ या कोई पोर्टफोलियो फैशन शूट के लिए जाती हूँ, तब मैं छोटा वाला जो मेकअप बैग है वो यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा उससे पार्टी मेकअप्स के लिए जाती हूँ, उसके लिए अलग वैनिटी है, और प्री वेडिंग शूट्स के लिए ये सिल्वर वाली मेरे को काफ़ी सही लगती है, तो मैं उसको यूज़ करती हूँ। और जब मैं ब्राइडल मेकअप के लिए जाती हूँ तो फिर उसकी वैनिटी अलग है, उसका मैं आपको वैनिटी का टूर दे दूँगी। उसके अंदर म्यूज़िक, लाइट एंड सब कुछ है। एंड गाइस, प्रोडक्ट्स को रखते वक्त अच्छे से उनका जो लॉक है, जो भी कैप्स है, उनको अच्छे से चेक करना मत भूलिए। हमेशा रीचेक करके ही रखिए प्रोडक्ट्स को। स्टार्टिंग में मैंने ये बहुत गलतियाँ की है कि मैं प्रोडक्ट्स को अच्छे से चेक नहीं करती थी, उसके बाद फिर काफ़ी प्रोडक्ट मेरा वेस्ट हुआ है। एंड वी आर डन विद दिस गाइस। फाइनली पैकिंग कंप्लीट हो गई है। नहीं थॉट एक डोनट भी रख ही लेते हैं, क्या पता ज़रूरत पड़े तो। ये वैनिटी मैं शायद 1 साल बाद यूज़ कर रही हूँ। वेट, और ये लॉक हो गई है और मैं फ्री हो गई इससे। कितनी भारी हो ये, पता नहीं कितना ही कम सामान रखो फिर भी भारी हो ही जाती है। ठीक है, तो अभी ये देख रहे हो आप सारे नायका के बॉक्सेस, और भी इतने सारे हैं और इतने सारे फेंक चुकी हूँ मैं। मुझे तो लगता है फ्यूचर में जो है ना, मुझे अलमारी नहीं ख़रीदनी पड़ेगी, ये नायका के बॉक्सेस में मेरे कपड़े भी आ जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े बॉक्सेस मंगवाते हैं ना मेकअप आर्टिस्ट। आई नो सारे आर्टिस्ट के पास भी इतने सारे, इससे भी ज़्यादा बॉक्सेस होंगे, क्योंकि हमारा सारा पैसा तो इसी में चला जाता है, दुख, दर्द, पीड़ा। तो गाइस, ये थी मेरी पहली पैक विद मी वीडियो, और सब कुछ आपने देख लिया मैंने क्या क्या चीज़ें पैक की है। और अब सिर्फ मुझे अपना खुद का कल मॉर्निंग, क्योंकि मुझे शायद 6 बजे तक निकलना पड़ेगा, तो मेरे को बस अब अपना आउटफिट सेलेक्ट करना है। फुटवेयर मैंने ऑलरेडी क्लीन कर लिए थे दिन में ही, एंड मुझे अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है सुबह, और दिन भर भी लंच में भी मैं क्या खाऊंगी वो भी मुझे बनाना है, तो वो मुझे डिसाइड करना है। और सारी चीज़ें सॉर्टेड है। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने सारे मेकअप आर्टिस्ट फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अभी मैं न्यू हूँ, आई नो मैं परफेक्ट वीडियोस नहीं बना रही हूँ मे बी, बट हर किसी की शुरुआत में ऐसा ही होता है आई गेस, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ धीरे धीरे हो जाएंगे। और आपको मुझे सपोर्ट करने के लिए क्या करना होगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। जस्ट आपको मुझे सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल, और मैं हर हफ्ते आपके लिए 2-3 काम की वीडियोस लेके आती रहूँगी। और इसके बाद मैं नेक्स्ट अपना जो मेरी एडवांस मेकअप ट्रॉली है उसका मैं आपको टूर दूँगी। एंड स्टे ट्यून्ड, और आप सब हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।